आपने देखा है कि गाड़ी के आगे मड गार्ड्स बने हुए होते हैं जो कि एक्सीडेंट की सूरत में गाड़ी को महफूज रखते हैं। जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो उसमें सीट बेल्ट्स लगे हुए होते हैं जो कि आपको एक एक्सीडेंट की सूरत में महफूज रखते हैं। इसी तरह से जब प्लेयर्स खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं तो उन्होंने भी सेफ्टी गार्ड्स पहने हुए होते हैं जो उनकी नीज को और उनके बॉडी पार्ट्स को महफूज रखते हैं। जब आप बोट में बैठते हैं तो आपकी जैकेट पहनाई जाती है, तो हमेशा सेफ्टी के लिए बहुत ख्याल रखा जाता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि साइकोलॉजी के अंदर भी डिफेंस मैकेनिज्म्स मौजूद ना होते हों। जी हाँ, आपकी ईगो को प्रोटेक्ट रखने के लिए आपका जो इनर सेल्फ है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सेल्फ इमेज है कि आप अपने आप को क्या तुर्रम खान समझते हैं, उस चीज़ को सेफ रखने के लिए भी डिफेंस मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? ये आपकी वो स्ट्रेटजीज हैं, वो सोचें हैं कि जिसकी मदद से आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं और ये समझते हैं कि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। आप वो तमाम चीज़ें जो खड़ के रखते हैं कि मेरा कसूर नहीं है, ये तो किसी और चीज़ का कसूर है, इस तरह से आप अपनी बहुत सी टेंशन को भगाए रखते हैं। आपकी वालिदा जो आपको कहती हैं तुम दही नहीं लेकर आए, तुम घर के काम नहीं करते, तुम बहुत ही नखट्टू हो, तो आप अपने आप को बताते हैं मैं तो बड़ा काम का बंदा हूँ, मैं बस इन घर वालों को नहीं पता मैं क्या चीज़ हूँ। इसी तरह से जब आप कोई चीज़ तोड़ देते हैं, नुकसान करते हैं, तो कहते हैं मेरा कसूर नहीं था, सामने वाले ने आके मुझे टक्कर मारी है। इस तरह हमने बहुत से आर्ग्यूमेंट्स खड़े हुए होते हैं। ये हमें बहुत सी मेंटल प्रेशर्स और इलनेसेस से महफूज रखते हैं। हम एक सर्टेन लेवल तक प्रेशर एब्जॉर्ब कर सकते हैं और वो एक्स्ट्रा जो प्रेशर है ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म हमसे दूर करते हैं। उम्मीद है आपको साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं कुछ बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म्स की तरफ और ये देखें कि आप इनमें से कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन इज रिप्रेशन। रिप्रेस का मतलब होता है कोई चीज़ दबा के अंदर डाल देना। जैसे कि एकदम से मेहमान आते हैं ना, तो आप जल्दी जल्दी सफाई करते हैं और कोई से भी जूते और कपड़े उठा के किसी अलमारी में पीछे को डाल देते हैं। कौन कौन सी टूटी कुर्सी उठा के आप पिछले स्टोर में फेंक आते हैं। सेम वे हमारा ब्रेन भी यही काम करता है और बहुत सा ऐसा वेस्टफुल मटेरियल जो स्ट्रेस का बायस बन रहा है, जो शर्मिंदगी का बायस बन रहा है, उसको उठा के टूट कबाड़ के पुराने स्टोर में फेंक देता है और ये चीज़ कहलाती है रिप्रेशन। इसकी सूरत में जब आप ऐसा बहुत सा अनवांटेड मटेरियल पीछे फेंक देते हैं तो आप फॉरगेट एंड फॉरगिव की स्टेट में आ जाते हैं और आप उसको फेंक देते हैं तो कहाँ जाता है, रिप्रेस्ड हो जाता है। और बचपन से ऐसा बहुत सा मटेरियल हम रिप्रेस करते चले जाते हैं। नेक्स्ट वन इज डिनायल। डिनायल मीन्स denying the existence of an external threat or traumatic event कि ऐसा तो हुआ ही नहीं। अक्सर हम स्टेट ऑफ डिनायल में रहते हैं, हमारी स्टेट्स भी स्टेट ऑफ डिनायल में रहती हैं कि वो ये समझती हैं कि हमारी आवाम हमारे साथ है। इसी तरह हम भी बहुत सी ऐसी चीज़ें घड़ के रखते हैं कि अगर मुझे मसला बनेगा तो मेरे सारे दोस्त इकट्ठे होकर मेरे बचाव के लिए आ जाएंगे और ऐसा नहीं हो पाता। रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन हम बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में बयान करें तो इसको हम उर्दू में मुनाफिकत कहेंगे कि हम दिल से कुछ और हैं और ऊपर से कुछ और बनते हैं। क्योंकि सामने कोई काम अगर हम कर रहे हैं तो उस चीज़ में हमारा नफ़ा है तो हम वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें बहुत सख्त जलन और हसद महसूस हो रहा है। वी आर एनवियस ऑफ दैट पर्सन, लेकिन उसको दिखावे के लिए हम उसके अपोजिट बिहेव कर रहे हैं जो कि हमारी असल इंटेंशन है उनके बारे में। हमारा जी कारण को कच्चा खा जाए, लेकिन हम बिहेव ऐसे कर रहे हैं कि हम तो बहुत हैप्पी हैं, हम तो तालियां बजा रहे हैं, वी आर कंग्रेचुलेटिंग द पर्सन। इस तरह हम बहुत सी एंगर और फ्रस्ट्रेशन को पीछे फेंक के रखते हैं। प्रोजेक्शन। गलती तो मेरी थी, लेकिन मैंने ये कहा कि गलती तो आपकी है। वो प्रॉब्लम्स और वो एंजाइटीज और परेशानियां या वो प्रॉब्लम्स जो मैंने क्रिएट किए हैं, मैं ये इंड्यूस करूँ कि वो आपने क्रिएट की हैं। स्पेशली मियाँ बीवी की लड़ाई में अक्सर नहीं पता चलता कि कौन सही और गलत है, क्योंकि दोनों ही एक ब्लेम गेम प्ले कर रहे होते हैं और एक दूसरे को मरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं। ये चीज़ कहलाएगी प्रोजेक्शन। रिग्रेशन। रिग्रेस का मतलब होता है नीचे गिर जाना, पस्ती के नीचे के लेवल पर गिर जाना। किसी गोल को अचीव करते हुए हम अपनी मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ को भूल जाते हैं तो हम रिग्रेस कर जाते हैं। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना छोड़ देते हैं तो हम रिग्रेस कर जाते हैं। और ये डिफेंस मैकेनिज्म भी हमारे माशरे में बहुत नज़र आता है। वो बाप जो अपने बच्चों का ख्याल रखना छोड़ दिया हुआ है, या वो औलाद जो अपने माँ बाप की देख रेख करना छोड़ चुकी हुई है, वो लोग जो नशे के आदी बन चुके हुए हैं, या वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी का कैसा भी नुकसान कर देते हैं, किसी की जानो माल और इज्जत पर हाथ डालते हैं, ये सब रिग्रेशन में आएगा। वो अपना एंगर और एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकालते हैं कि वो रिग्रेस कर जाते हैं और अपने मोटिव्स को पूरा करने के लिए और अपने आप को तस्लीम देने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं।
रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज करना, लॉजिक ड्रॉ करना, किसी चीज़ की एनालिटिकल वैल्यू बढ़ा देना, कि हम बैठकर बड़े दानिश्वर बने और ये सोचने की कोशिश करते हैं कि मेरा तो कसूर नहीं था, सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे थे, उन्होंने ऐसा ताना बाना बुना कि मैं धोखे में आ गया और मैंने ऑनलाइन ऐप में पैसे इन्वेस्ट कर दिए और वो डूब गए। या फिर इस तरह से कि जैसे आपने बिटकॉइंस के अंदर पैसे डाले और उसके बाद वो आपका पैसा डूब गया, तो आप रैशनलाइज करेंगे कि आई वॉज नॉट दी अलोन पर्सन, मैंने अकेले के काम नहीं किया, मेरे फलां दोस्त ने भी पैसे लगाए थे। तो इस तरह हम कोई ना कोई लॉजिक ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, जिस चीज़ को हम टारगेट कर सकते हैं उसको तो हम टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, वो तो हमसे बड़ा है, बॉस है, लेकिन जो चीज़ हमारे इख्तियार में है और वो कमज़ोर है, उस वीक पर्सन के ऊपर हम अपनी एंगर और फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। वो मर्द जो घर में आकर अपने बच्चों और बीवी की पिटाई करते हैं, वो अपना डिस्प्लेस करते हैं एंगर, जो उन्होंने दफ्तर में किसी के कोलीग के साथ या बॉस के साथ लड़ाई करते हुए या उसकी बुरी बातें सुनते हुए अपने अंदर लेकर आए हैं और वो डिस्प्लेस कर दिया अपने घर वालों के ऊपर। सब्लिमेशन, वो चीज़ें जिनको अगर आप डायरेक्टली शो करें तो आपको माशरा एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप उन माशरे के अंदर सेट होने के लिए उसको किसी ऐसे तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं कि लोगों के लिए वो एक्सेप्टेबल हो जाए। आप वैसे किसी को मुक्के मार के आएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपको बुरा इंसान समझा जाएगा, लेकिन यही चीज़ जब आप प्ले रिंग में करते हैं, जब आप फुटबॉल खेल रहे हैं या जब आप बॉक्सिंग खेल रहे हैं, तो आप तब डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उस सूरत में वो माशरा एक्सेप्ट कर लेगा। ये थे कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म। आपने बताना है कि इन डिफेंस मैकेनिज्म में से आप कौन सा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।